आज का कहानी का नाम कॉलेज में हुआ प्यार। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे, पर अंकिता और विनय की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। भाग में घूमना, साथ में मूवी देखना, साथ में पढ़ना, वो हर चीज़ एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गया, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वालों से मेरी शादी की बात कर देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ दिन में अच्छी नौकरी मिल जाएगा, फिर हम अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय का अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने घर पे बता दिया। विनय की माँ तो मान गई, पर उनके पिताजी नहीं मान रहे थे, और यहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ इनकार कर दिया था। वो दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वो अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गया, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। वो कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फ़ोन पर पाती और बस हमेशा यह कहती कि विनय, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगा। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे न कुछ खाता था, न ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत रहता था। ये देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उनके घर जाके उसके माँ बाप से बात करें। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारा खुशी है। मेरे बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उनकी तनख्वाह भी अच्छी है, वो आपकी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता की माँ पापा मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वो अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ। घर वाले, रिश्तेदार सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कभी दे रही हो, पर वो हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों से दिखाया, सब टेस्ट भी करवाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उससे बाबा के पास ले गई, पर वहाँ से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अंकिता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता था खाया जा रहा था कि वो कभी
बन नहीं पाएगी। 4 साल बीत गए, उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौटता उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तुम अपना मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना बच्चा भी नहीं हो रहा है, अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है अपने पोते पोतियों को देखें। यह सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो कमी हो सकता है, शांत हो जाओ। अपने माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया। विनय उसके पास गया और उससे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा सब। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाने लगा दो, हम साथ खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने पूरी रात अंकिता सोचती रही। वो पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। विनय भी ऑफिस के लिए निकल गया। अंकिता भी अपने काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन वही सोचते रही। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और वो दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले लें। अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों न हम किसी बच्चे को गोद ले और उससे माँ बाप का सुख दें और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वो दोनों दूसरे ही दिन एक दस्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। दस्तक ग्रहण संस्था ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगा आपको बच्चा दे दिया जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे, शायद अब उसकी परेशानी दूर हो जाएगा। 6 महीने हो गए, उसको कॉल नहीं आया। विनय जब वहाँ जाता वो लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती जा रही थी। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वो कभी माँ बाप बन पाएंगे, पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ रहा था। और 2 दिन में संस्था जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने पूरे हो गए और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता कि आप दस्तक ग्रहण संस्था में जाए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत अंकिता को फ़ोन करके दस्तक संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी एक बेटी गोद दी जा रहा है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। विनय तो खुशी के मारे वही नाचने लगा। वो दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। विनय की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम रखा किरण। वो जब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वो अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस वही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ देता है और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियाँ हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद खोना नहीं चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं।